बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक नमाज तरावी के हवाले से है। बाद लोग नमाज तरावी को इजाफी नमाज कहकर जिक्र करते हैं या नफली नमाज कह देते हैं, तो याद रखें नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। ये मर्द के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है और ख़वातीन के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है। आपको सुनकर ये ताज्जुब हो रहा होगा कि मसाजिद में तो नमाज तरावी का एहतमाम होता है, मर्द हजरात नमाज तरावी अदा करने के लिए जाते हैं, ख़वातीन समझती है हम बरी ज़िम्मा है, हमने सिर्फ इशा की नमाज पढ़ ली है। ऐसा नहीं है, ख़वातीन के लिए भी नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। अब सवाल ये पैदा होता है सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म क्या है। देखिए, सुन्नत मुअक्कदा को अगर आपने एक आध बार आपसे छूट जाए तो लिहाजा आप ऐसी सूरत में आपने बुरा किया, लेकिन अगर आप सुन्नत मुअक्कदा को मुसलसल लगातार छोड़ते रहेंगे शरई एतबार से आप गुनाहगार होंगे। आपके नामाए आमाल में जाहिर सी बात है गुनाह लिखा जाएगा। सुन्नत मुअक्कदा को आपने कई बार छोड़ा, यानी कि 3 बार आपने छोड़ा, तो लिहाजा अब आपको गुनाह ऐसी सूरत में मिलेगा। और पूरे माह रमज़ान की आप नमाज तरावी नहीं पढ़ते तो लिहाजा शरई एतबार से आप गुनाहगार होंगे। इसी तरह जिन लोगों ने 5 रोज़ा नमाज तरावी अदा की, उसके बाद बाकी के जो 24-25 दिन बनते हैं उसमें नमाज तरावी नहीं पढ़ी, वो भी गुनाहगार होंगे। 10 रोज़ा पढ़ लेने के बाद बाकी के 20 अयाम जिन्होंने नहीं पढ़ी तो वो भी शरई एतबार से गुनाहगार होंगे। नमाज तरावी पूरे माह अदा करना ये सुन्नत मुअक्कदा है। बाज़ लोगों की गलत फहमी है कि नमाज तरावी में सिर्फ एक बार कुरान सुन लें तो आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, फिर तो एक रात में बंदा कुरान सुन ले, बाकी 29 दिन नमाज तरावी पढ़ने की फिर क्या हजत। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नमाज तरावी पूरा माह जो है पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। और लोग ये भी मालूम करते हैं हम अपने घर के करीबी मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ रहे थे, अब इफ्तार पार्टी थी, हम वहाँ गए तो वहाँ की करीबी मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं वहाँ की नमाज करीबी मस्जिद में नमाज तरावी। यानी मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावी पढ़ने में कोई हरज नहीं। लोगों के जहन में ये बात आती है कि वहाँ पारा कोई और चल रहा होगा, वहाँ पारा कोई, तो याद रख के पूरा जो माह नमाज तरावी जो है ये आपको पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है आपके लिए। तो लिहाजा पूरा माह जो है नमाज तरावी आप अदा करें। मर्दों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है, ख़वातीन के लिए भी नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। जो लोग ये कहकर जो है टाल देते हैं कि ये तो इजाफी नमाज है, पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ोगे कोई गुनाह नहीं, तो वो गलत फहमी में है और लोगों को खुद भी गुमराह है, लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं इस तरह की बातें कहकर। नमाज तरावी के बेशुमार फजाइल भी हैं। नमाज तरावी का हुक्म शरा ये है कि वो सुन्नत मुअक्कदा है, आपने पढ़नी है। अगर आप एक आध बार मजबूरी में आपसे छूट जाए तो आपने बुरा किया, लेकिन आप इसकी आदत बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आप गुनहगार होंगे। यहाँ ये बताता चलूँ, बहुत सारे लोग नमाज तरावी को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बोझ समझते हैं कि इतनी बड़ी कौन इबादत करेगा। आज किसी की 3 घंटे की किसी को फिल्म देखने सिनेमा में जाना हो तो उसको कोई थकावट का एहसास नहीं होता, 3 घंटे तक उसने अल्लाह की नाफरमानी की। यहाँ आपको 1-1.5 घंटा नमाज तरावी में लगे तो आप जो है उकता जाते हैं, आप पर जो है अजीब सी एक कैफियत होती है। तो भाई अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा ही हमें अपनी इबादत के लिए, हमें इंजॉय मौज मस्ती करने या फजूलियात में मुब्तला होने के लिए थोड़ी भेजा है। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, के जिनो इंस को हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जब हम बनाए ही अल्लाह की इबादत के लिए हैं तो लिहाजा नमाज तरावी भी अदा करेंगे, 5 नमाजें भी अदा करेंगे और अल्लाह पाक के फजलो करम से नमाज तहज्जुद और सलातुल अव्वाबीन भी अदा करेंगे। तो लिहाजा नमाज जो है तरावी का हमने हुक्म शरअ आपको बता दिया, ये सुन्नत मुअक्कदा है, इसे बोझ ना समझिए, खुश दिली के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज तरावी अदा कीजिए। माह रमज़ान की आमद है तो लिहाजा अभी से आप अपना जहन बनाइए मैं खुद पूरे रमज़ान की नमाज तरावी अदा करूँगा। अच्छा, ये भी याद रखें, आपकी करीबी मस्जिद में यानी पूरे शहर में किसी एक मकाम पर अगर नमाज तरावी की जमात हो गई, जमात कायम हो गई, तो बाकी अफराद बरी ज़िम्मा है। यानी लोग ये समझते हैं कि हम जमात से पढ़ेंगे तो नमाज तरावी होगी। तो नमाज तरावी के मैंने बताया पूरे शहर में किसी एक जगह अगर जमात कायम हो जाती है तो बाकी अफराद बरी ज़िम्मा होंगे। यानी आप इशा की नमाज जमात से पढ़ लें, बाकी नमाज तरावी आप अपने घर में, ऑफिस में, दुकान पर भी अदा कर सकते हैं। किस तरह अदा करेंगे? 20 रकातें नमाज तरावी की होती हैं, 2-2
करके आप पढ़ेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावी वास्ते सुन्नत मुअक्कदा वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रकाबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आपने हाथों को बांध लेना है। सना पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और आपको कोई भी सूरत याद है आप वो सूरत पढ़कर आप जो है रुकू करें, कौमा सजदा जलसा रकात को मुकम्मल करके दूसरी रकात के लिए खड़े हो, सूरह फातिहा पढ़ें और सूरत मिलाएं। रुकू कौमा सजदा जलसा, दूसरे सजदे से जब आप उठकर बैठेंगे तो अत्तहियात दुरूद इब्राहिम रब्बी जल्ली पढ़कर एक तरफ सलाम फेरें और दूसरी तरफ सलाम फेर दें। ये 2 रकातें आपने अदा कर ली। इस तरह 2-2 करके आप पूरी 20 रकातें अदा कर सकते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि अगर नमाज तरावी जैसे आपकी कोई मसरूफियत थी, आप जमात से नहीं पढ़ सके, तो लोग ये समझते हैं भाई जमात तो निकल गई, अब हम कैसे पढ़े, हम तो हाफिज कुरान नहीं है। तो भाई 20 रकातें आपने पढ़नी है, इस तरह हमने आपको बताया, इस तरह आप 20 रकातें पढ़ें। अफजल तो ये कि आप मस्जिद में बाजमात ही अदा करें, लेकिन अगर आपकी मसरूफियात हैं, आप दूसरे कामों में आप जो है शामिल होंगे इस टाइम, तो लिहाजा अब नमाज तरावी आप अपने घर में रात 10 बजे 11-12 जब आपको टाइम मिले, सहरी से पहले पहले तक इसका टाइम होता है, यानी सहरी का वक्त खत्म होगा, नमाज तरावी का भी टाइम खत्म हो जाएगा और नमाज तरावी की कज़ा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आपसे गुजारिश है अगर कोई बात आपको हमारी सख्त लगी हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए हमें मुआफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हमने आपको जो कुछ बताया ये दीन के दर्द की वजह से और अल्लाह की रज़ा के लिए आपको बताया। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। माह रमज़ान की हम नाक़दरों को अल्लाह पाक कदर नसीब फरमाए और माह रमज़ान में अल्लाह पाक हमें खूब खूब अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।